और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर से खबर, बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। बारिश के चलते भरभरा कर कच्चा मकान गिरा है। मकान के मलबे में दबकर मां बेटी की मौत हुई है। पिता गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के नियाजीपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बारिश के चलते भरभरा कर कच्चा मकान गिरा है, जिसकी वजह से मां बेटी की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से पिता गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है बारिश की वजह से और 2 लोगों की मौत हुई है। परिवार की स्थिति जो है गंभीर होगी, लेकिन क्या ये मामला है और किस तरीके से घायल की क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से तेज बारिश चल रही है। उसी के चलते एक कच्चा घर जो लगभग सुबह 3:30 बजे के आसपास गिरा है, जिसमें एक पूरा परिवार दबा है। और इस परिवार में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पिता जो 30 वर्षीय युवक था वो भी घायल हुआ है और अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। सोनभद्र से अब खबर, दलित युवक की पिटाई और जूते चटवाने का मामला सामने आया है। सोनभद्र पुलिस ने आरोपी तेजबली सिंह पटेल को गिरफ्तार किया है। विद्युत विभाग में संविदा कर्मी तेजबली सिंह को टर्मिनेट किया गया है। तो विद्युत विभाग ने आरोपी तेजबली सिंह की सेवाएं समाप्त की हैं। तो इस मामले पर संज्ञान लिया गया है, जहां इस बात का फायदा उठाते हुए लाइनमैन ने पहले तो पीटा इस युवक को और उसके बाद अपनी चप्पल भी चटवाई है। जिस पूरे शर्मनाक मामले में अब संज्ञान लिया गया है और लाइनमैन को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो विद्युत विभाग में संविदा कर्मी तेजबली सिंह को टर्मिनेट किया गया है। तो सेवाएं समाप्त हो गई हैं। बड़ा संज्ञान इस पूरे मामले में लिया गया है। शर्मनाक ये करतूत है। जहां कुछ बच्चे अपने माता पिता से किनारा कर रहे हैं तो उन्हें अपने से दूर कर रहे हैं, तो वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार बनकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। गाजियाबाद में ऐसे ही एक कावड़िया दिखा जो हरिद्वार से खुर्जा तक अपनी कावड़ लेकर जा रहा है। कावड़ को देखते आपको श्रावण की याद आ जाएगी, जहां कावड़ के एक पलड़े में माँ है तो दूसरे पलड़े में गंगा जल की गगरी है। ये शिव भक्त हरिद्वार से 1 जुलाई को चला था, लेकिन इस यात्रा में उसे बिल्कुल भी थकावट नहीं दिखाई दे रही है। कहते हैं भोले की भक्ति में जो रम गया, भोलेनाथ खुद उसका बेड़ा पार लगाते हैं। ग्रेटर नोएडा में कल से बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भागवत कथा सुनाएंगे। भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा लगभग 2 किलोमीटर तक निकाली गई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही है। तो ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन डिपो के पास जैतपुर में कल से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जो 16 जुलाई को शाम तक चलेगा। श्रीमद् भागवत कथा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई है और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है और उनके चेहरों पर जो मुस्कान है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। किस खुशी के साथ और उत्साह के साथ वो कलश यात्रा में सम्मिलित हुई हैं। तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम नजर आए हैं। करीब 2 किलोमीटर तक ये यात्रा निकाली गई है। भागवत कथा से पहले कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए हैं और देखिए बढ़ चढ़कर खासतौर से महिलाओं ने हिस्सा लिया है और उनके चेहरे पर ही उनका उत्साह बयां हो रहा है। और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद रही है। बिहार से आए हो? तो देखिए जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही कलश यात्रा निकाली गई है।
तो 2 किलोमीटर तक इस कलश यात्रा को निकाला गया है। कल से बागेश्वर धाम सुनाएंगे भागवत कथा, लेकिन कथा सुनाने से पहले कलश यात्रा। बिहार से आए हो? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो आप लोग? बिहार से आए हो? तो देखिए किस तरीके से कल से, क्योंकि बागेश्वर धाम भागवत कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कलश यात्रा निकाली गई है और इस दौरान कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कानपुर से अब खबर, जहां चकेरी में फिर हुआ 2 गुटों में गैंगवार। दोनों पक्षों की तरफ से कई राउंड गोली चलाई गई, तो दबंगों ने गोली के साथ जमकर पत्थरबाजी भी की है। तो इलाकाई लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये पूरी घटना। चकेरी थाना क्षेत्र के सफीपुर इलाके की घटना है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले में? फिर से देखिए ये पूरा मामला सामने आया है जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ है, कई राउंड गोलियां भी चली हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के सफीपुर क्षेत्र का है, जहां पर पिछले काफी समय से वहां पर 2 गुट है, रमेश निषाद से है और एक दूसरा तिवारी परिवार है, जो कि काफी समय से इन लोगों में वर्चस्व को लेकर के विवाद चला आ रहा है। कई बार मारपीट हुई है, दोनों पक्षों के मामले दर्ज हुए। एक बार फिर जब इनके घर में घटना हुई थी, बमबाजी हुई थी, तब इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिसका विरोध जो आरोपी पक्ष है, जिन्होंने कल देर रात बमबाजी करी है, पथराव किया है, फायरिंग करी है, उनका कहना कि सीसीटीवी कैमरे हटाने के लेकर के लगातार विरोध लगाने को लेकर लगातार विरोध है, जिसको लेकर के एक बार फिर उन लोगों ने वर्चस्व कायम करने के लिए रमेश निषाद के परिवार में जिनके घर के बाहर पहुंचते हैं वो आज पथराव करते। पथराव करने का जब उन्होंने विरोध किया, छत से उन्होंने पथराव किया, तो दोनों पक्षों पथराव होने लगा। ऐसे में जो तिवारी के जो गुर्गे आए थे, जो गुंडे आए थे, उन लोगों ने फायरिंग करने लगे। करीब 6 राउंड फायरिंग करी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। इलाकाई लोगों ने घर के दरवाजे बंद किए और संबंधित थाने में सूचना मिलते ही एसीपी अमरनाथ यादव आसपास के 2 थानों का फोर्स लेकर मौके पर पहुंचते हैं। जब तक दबंग धमकी देते हुए आज फरार हो जाते हैं। पुलिस ने रमेश निषाद की तहरीर पर जो दबंग जो फायरिंग कर रहे थे, पथराव के, तो उनके खिलाफ धारा 307 समेत कई गंभीर धाराओं पे मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है, लेकिन एसीपी अमरनाथ यादव कह रहा है कि बहुत जल्द जिन्होंने फायरिंग करी है, पथराव किया, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए लोगों में दहशत का माहौल है और ऐसे में किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है देखने होगा। बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।